नाज़रीन, अगर आप मार्च के महीने में ये 5 सब्जियां उगा लेते हैं तो यकीनन आपके किचन में ताज़ा और केमिकल से पाक सब्जियां मौजूद रहेंगी और आप ख़ुद को और अपनी फैमिली को कई बीमारियों से बचाने में कामयाब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और ये है आपका अपना चैनल गार्डन टेक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और महफूज होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ बेल वाली और कुछ जाड़ीनुमा सब्जियों के बारे में जिनको आप बड़ी आसानी के साथ अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। कौन सी सब्जियां आप डायरेक्ट सीड से लगा सकते हैं और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी पनीरी लगाना ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे दोस्त सब्जियां तो उगा लेते हैं मगर उनसे खातिर खा सब्ज़ी हासिल करने में कामयाब नहीं होते। इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम मालूमात फ़राहम करूंगा जिन पर आप अमल करके बहुत सारी सब्जियां हासिल कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहली सब्ज़ी जो आपने लगानी है वो है सुर्ख लोबिया। इसको किडनी बीन भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इंसानी किडनी की तरह नज़र आता है। आप सुर्ख लोबिया लगा सकते हैं या फिर वाइट लोबिया भी लगा सकते हैं। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर सब्ज़ी है और इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं होती। आप इसे डायरेक्ट ज़मीन में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं या फिर आप इसे गमलों में भी लगा सकते हैं। नाज़रीन, गमलों में लगाने के लिए वेल ड्रेनेड सॉइल मिक्सर लाजमी है। नाज़रीन, गमलों में डालने के लिए मिट्टी आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास बालू मिट्टी है तो आप 80% बालू मिट्टी ले लें और 20% कंपोस्ट मिक्स कर लें, वो ज़बरदस्त मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास बालू मिट्टी मौजूद नहीं है तो आप रिवर सांड ले लें यानी कि दरिया की रेत 30% ले लें, 30% आप नॉर्मल मिट्टी ले लें, 20% कोकोपीट ले लें और 20% जो है वो वर्मी कंपोस्ट ले लें या फिर लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करके एक ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। अब आप इस मिक्सर को गमलों में डाल के लोबिया की सीडलिंग कर दें और ऊपर से पानी डाल दें। एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि लोबिया के बीज एक नन्हे पौधे में कन्वर्ट हो गए हैं। लोबिया की देखभाल और इसका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो मैं वीडियो के आखिर में आपसे शेयर कर दूंगा। नाज़रीन, दूसरी सब्ज़ी जो आपने लगानी है वो है लौकी यानी कि कद्दू। कद्दू की आमतौर पर 2 वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, एक लौंग कद्दू और दूसरा होता है गोल कद्दू। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लौंग कद्दू लगाते हैं या फिर गोल कद्दू लगाना है। दोनों की ग़िज़ाइयत सेम है, ये बहुत जल्द हज़म हो जाने वाली सब्ज़ी है। मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों वैरायटियाँ ही लगा लें। कद्दू के बीज लगाने से पहले आप इसे 12 घंटे के लिए पानी में डिप कर दें या फिर टिश्यू में लपेट कर ऊपर हल्का सा शावर करके किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके 24 घंटों के लिए आप इसे छोड़ दें। इसके बाद आप इन्हें गमलों में लगा सकते हैं। इस तरह करने से इनकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत जल्द शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अगर आप कद्दू की बेल को गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले की चौड़ाई 12 इंच और 24 इंच हाइट होनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, तीसरी सब्ज़ी जो आपने लगानी है वो है घिया तोरी। घिया तोरी एक ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है और इसकी जर्मिनेशन भी बहुत जल्द शुरू हो जाती है। इसकी बेल खूब फैलती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी देखने को मिलती है। इसके बीज अगर आप डायरेक्ट गमलों में लगाते हैं तो 1 हफ्ते तक इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। शर्त यह है कि गमलों में नमी बरकरार रहे और मिट्टी ज़्यादा सख्त ना होने पाए। नाज़रीन, चौथी सब्ज़ी जो आपने लगानी है वो है करेला। करेला गर्मियों की एक मशहूर सब्ज़ी है और ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ इसका सालन बनाकर खाएं या फिर जूस इस्तेमाल करें, ये दोनों सूरतों में बहुत फ़ायदेमंद है। करेले का बीज बहुत सख्त होता है। आप इसे पटसन की बोरी में लपेट दें और ऊपर पानी का हल्का सा शावर कर दें और 36 से 48 घंटों के लिए रख दें या फिर आप इसे टिश्यू में लपेट कर ऊपर हल्का सा शावर कर दें और किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके 36 से 48 घंटों के लिए रख दें ताकि इसकी जर्मिनेशन जल्दी हो सके। अगर आप इसकी डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं तो ये बहुत सख्त होने की वजह से 20 से 25 दिनों से पहले जर्मिनेट नहीं होगा। अब ये गमलों में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप बेफिक्र होकर इसे गमलों में लगा दें, आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाज़रीन, 5वीं सब्ज़ी जो आपने लगानी है वो है भिंडी। जब टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर चला जाए तो इसकी जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। भिंडी के बीज को 10 से 12 घंटों के लिए पानी में डिप कर सकते हैं।
इसके बाद आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। 5 से 7 दिनों के अंदर इसका उगाव शुरू हो जाता है। इसका पौधा 35 से 40 दिनों में 1 फुट तक बढ़ जाता है और इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जब पौधे की उम्र 50 दिन हो जाए तो इसके ऊपर भरपूर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। नाजरीन, ये थी सीड से लगने वाली सब्जियां और अब बात करते हैं पनीरी से लगने वाली सब्जियों के बारे में। मार्च के महीने में जो सब्जियां आप पनीरी से लगा सकते हैं उनमें शामिल है बैंगन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। इन तमाम सब्जियों की पनीरी आपको सब्ज़ी मार्केट से बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। बस आप पनीरी लें और गमलों में शिफ्ट कर दें। 20 से 25 दिनों के बाद ही इनके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। नाजरीन, अगला मरहला है पौधों की देखभाल और खादों का शेड्यूल। बेल वाली सब्जियों में आपने बिल्कुल भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधे तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं और फ्रूटिंग की तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। इसलिए आपने नाइट्रोजन खाद को अपने पौधों से दूर रखना है। नाजरीन, आपने जो खाद इस्तेमाल करनी है इसमें शामिल है कैल्शियम, सल्फ़र, पोटाशियम और फास्फोरस। अब आप सोच रहे हैं कि ये खादें हम कहाँ से लेंगे। मोहतरम दोस्तों, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसका बहुत सस्ता और आसान फार्मूला है। ये तमाम खादें हम हासिल करेंगे केले और प्याज के छिलकों से। नाजरीन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये खादें पौधों के लिए क्या किरदार अदा करती हैं। नंबर 1, कैल्शियम। कैल्शियम जड़ों की नशोनुमा को फ़रोग़ देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन शामिल करने में मदद फराहम करता है। नंबर 2, सल्फ़र। सल्फ़र पौधों को मजबूत, जड़ों की नशोनुमा और कीड़ों को भगाने में मदद करता है। नंबर 3, पोटाशियम, जो पौधों की अमूमी ताकत को बेहतर बनाता है, कीड़ों और बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करता है और फलों को खूबसूरत और चमकदार बनाता है। नंबर 4, फास्फोरस। फास्फोरस जड़ों की बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करता है, पौधे के तने को मजबूत करता है और जो पौधे के ऊपर फल या सब्ज़ी लगी होती है उसके साइज़ को बड़ा करने में मदद करता है। नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाद तैयार कैसे करनी है। केले के छिलके तो आपको मिल ही जाएंगे। केले के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट कर सुखा लें। जब छिलके सूख जाएं तो किसी बर्तन में डालकर पानी से भर दें। हर रोज़ किसी छड़ी की मदद से महलूल को हिलाते रहें। 7 दिन में इसका रंग डार्क ब्राउन हो जाएगा। अब पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। 1 कप महलूल में 3 कप पानी डालकर गोडी करने के बाद पानी लगाते वक्त गमलों में डाल दें। हर 15 दिन के बाद आपने ये फर्टिलाइज़र गमलों में डालनी है। नाजरीन, ये तो थी केले के छिलकों की खाद और अब जो प्याज के छिलके हैं उसकी खाद भी सेम इसी तरीके से बनेगी। आपने गीले छिलके, जो ताज़ा छिलके होते हैं वो बिल्कुल नहीं लेने। आपने प्याज के वो छिलके लेने हैं जो सबसे ऊपर वाला बारीक छिलका होता है, वही छिलका आपने इस्तेमाल करना है। आप उसको किसी बर्तन में डाल दें, पानी से भर दें। 6 से 7 दिन में उसका कलर भी डार्क ब्राउन हो जाएगा। आप सेम केले वाली खाद की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, अब आ जाते हैं पौधों के देखभाल की तरफ कि आपने बेल वाली सब्जियों की देखभाल कैसे करनी है। नाजरीन, आपने दीवार के साथ गमलों को बिल्कुल भी नहीं रखना, दीवार से दूर रखना है। और अगर आप ज़्यादा सब्जियां हासिल करना चाहते हैं तो 6 से 8 घंटे की धूप पौधों को लाजमी दें। अगर आप पाइप या बांस का स्ट्रक्चर बनाकर उसके ऊपर बेलों को चढ़ा देते हैं तो इस तरह रोशनी और हवा का गुजर सही तरह से हो सकेगा और आपको भरपूर फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।